ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? एक तो मैं ओके जो है ना बार बार बीच में क्यों बोलता हूँ पता नहीं। अच्छा, तो भाई आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा थोड़ा सा यूनिक है। उसमें डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि जो सोसाइटी में क्राइम होता है, यानी कि जो लोग चोरियाँ करते हैं वो क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। पता है कि भाई चोरी करने से बड़ा मसला होता है। दूसरा मसला ये भी है कि चोरी करने का जो मुझे समझ आता है एक चीज़ कि भाई बड़ा इजी है करना, लेकिन ऐसा ईजी नहीं है। इसमें भी मेहनत लगती है, इसमें भी जो है ना बंदा दिमाग लगाता है कि कैसे करनी है चोरी, कहाँ से निकलना है। या मोबाइल स्नैचर है कोई, या कोई भी बंदा है, उसको भी जो है ना बड़ी जो है वो कोशिश करनी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है। तो वो सीधे काम में क्यों नहीं ये प्लान कर लेता, ठीक है ना। तो ये आज फिर हमारे साथ जो है ना वो सैफ भाई हैं, क्योंकि सैफ भाई ने लास्ट एपिसोड में बोला था कि भाई अब एक्सपर्ट को पकड़ें, तो हमने सैफ भाई को ही पहले पकड़ लिया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? देखिए, ये जो आपने बात की है ना कि क्राइम कोई बंदा क्यों करता है, तो देखिए एक तो सादी सी बात है कि क्रिमिनल तो पैदा नहीं होता, कोई भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता। हम आप जितने भी इंसान हैं वो सारे एक जैसे हैं और एक ही तरह से जो है ना वो इस दुनिया में आके अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ज़रूर होता है क्राइम करने का। क्रिमिनल जब बनता है तो वो कोई कहीं से जाके वो ट्रेनिंग तो नहीं लेता क्रिमिनल बनने की। हाँ, ट्रेनिंग में नहीं, ट्रेनिंग होती है सर भाई, ट्रेनिंग होती है इसकी। क्रिमिनल और टेररिस्ट में फ़र्क है। अगर अच्छा चले, मैं आपको अगर आप वो टेररिस्ट वाली साइड पे जाते हैं तो वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं लेकिन आप सैफ भाई मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा आया, शुरू से बताता हूँ साइकिल क्या है भाई। एक बंदा आया, उसने मोबाइल छीन लिया, ठीक है। अब वो पकड़ा जाएगा, फर्स्ट टाइम वो पकड़ रहा है, पुलिस उसको पकड़ लेगी। दूसरा जो इलाके का दादा होगा ना, उसको रिपोर्ट चलेगा, भाई ये नया बंदा तुम्हारा, तो इसकी रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुई है तो ये कौन है भाई। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं। मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे बंद कराने के चक्कर में मतलब ऐसा होता होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा है, सही है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो भाई उसने पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। अब वो दादा के पास आया, बोला भाई तुझे काम करना है तो हमारे साथ चलना, हम तुझे बताएंगे क्या क्या तरीके हैं, किस तरह होता है। भाई पहले छोटा पहले बाइक के पीछे बैठ, एक बंदा बाइक चलाएगा, छोटे आसान काम कर, फिर वो सीखता है। तो मतलब ट्रेनिंग तो होती है। ये असल में दो सिम्त में आप बात ले गए ना। एक तो इंडिविजुअल क्राइम है जो मैं समझना चाह रहा हूँ भाई, और क्राइम करने के लिए आपको सब वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि आप सीधे काम में भी करते हो। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो लोग क्राइम करना ही क्यों चूज़ करते हैं। अगर इसको आप सादे लफ्ज़ों में समझना चाह रहे हैं ना कि एक लाइन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जो है वो उसकी जो आप बेसिक जो है ना वो है शॉर्टकट। हम चाहते हैं कि मसला शॉर्टकट से हल हो जाए। आप जितने बड़े बड़े लोग जो कामयाब हुए ना दुनिया में, उनको अगर आप एनालाइज़ करें या उनकी कभी आप बात सुने, तो मुझे नहीं समझ आती ये सोसाइटी इस चीज़ को क्यों नहीं पिक करती कि कामयाबी का शॉर्टकट है ही नहीं। दुनिया में कामयाबी का शॉर्टकट बना ही नहीं है। पैसे बहुत तेज़ी से जल्दी आना शुरू हो जाते हैं ना, ये एक रीज़न है। फिर वो पैसे कहाँ चैनलाइज होते हैं? फिर वो जाते भी थी तेज़ी से। मैं ये कह रहा हूँ ना, वो पैसा देखिए, जब शुरू कर रहा होता है बंदा, वो पैसा आता है, वो कहाँ चैनलाइज होता है। आप कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ, हम यहाँ स्ट्रीट क्राइम भी देखते हैं, ठीक है। स्ट्रीट क्राइम करने वाले भी बंदे जो मौजूद हैं वो इस वक्त इसी सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन उसमें से कोई आपको बिलीनियर तो छोड़े, मिलीनियर भी मिलता है, हालांकि वो सारा दिन हमसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो जो पैसा आ रहा है वो चैनलाइज नहीं होता, ठीक है। मैं अपनी मतलब वहाँ कराची में तो मेरे ख्याल है हर दूसरा बंदा ऐसा होगा जिसके साथ कुछ ना कुछ स्नैचिंग का वाकया हुआ, वही होगा सबके साथ ही। हम तो जिस शहर में रहते हैं भाई, मैं तो आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, जिधर हम रहते हैं उधर तो ये हर दूसरे बंदे के साथ कोई ना कोई इंसिडेंस हुआ है। किसी का नहीं हुआ तो उस पर शक होता है। मेरे अपने साथ हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब मेरे साथ हुआ तो मैंने ये सोचा यार ये जो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो भी मेरे साथ स्नैचिंग हुई वो टाइम के साथ साथ मैंने रिकवर कर लिया, ठीक है। मैंने क्या रिकवर कर लिया, अल्लाह ने मुझे वापस दे दी जो चीज़ें मेरी स्नैच हो गई, मेरा पैसा चला गया, मेरा मोबाइल या और चीज़ें चली गई।
तो वो टाइम के साथ वापस आ गया। लेकिन मैं ये बात काफ़ी अरसे तक करता रहा लोगों के साथ कि यार वो जो मुझसे छीन के गए, क्या वो सोसाइटी में कामयाब हुए? नहीं है ना, नहीं हुए ना। क्यों? कोई ना कोई तो वक्ती तौर पे स्टार्ट। देखिए वक्ती भी कितना होगा, अगर वो कोई एक हैंडसम अमाउंट भी लेके चला गया या मोबाइल ले गया या उसने उसको सेल आउट कर दिया, उसके पास एक सर्टेन अमाउंट आ गया, उसको वो थोड़े दिन खाएगा फिर ख़त्म हो जाएगा। वजह ये है कि वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। पैसा या आपकी जो मईशत है ना, जब तक उसका सर्किल नहीं चलता ना तो वो पैसा बेकार है। अब होता ये है कि होता ये है कि वो पैसा मेरे पास, फ़र्ज़ करें मेरे पास अभी 50,000 रुपये जेब में आता है ना, और मैं 50,000 रुपये लेके घर बैठ जाता हूँ, फिर दूसरे दिन कोई काम नहीं करता हूँ, तो ये फेलियर है। वो 50,000 1 लाख बनना चाहिए और वो 1 लाख जो है वो 2 लाख बनना चाहिए। ये चीज़ है कामयाबी, ये चीज़ है कामयाबी कि वो पैसा चैनलाइज हुआ या नहीं हुआ। आप जो कह रहे हैं ना क्रिमिनल रोज़ाना इतना पैसा बना रहे हैं, वो इतना पैसा बना तो रहे हैं, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं है? मेरे साथ स्नैचिंग हुई, आपके साथ स्नैचिंग हुई, हम दोबारा रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं सारी चीज़ों को, इसलिए कि हम चीज़ों को चैनलाइज कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा पैसा बनाने के बावजूद सोसाइटी में कोई ना उनका कोई मकाम है, ना वो मिलीनियर बिलीनियर बन रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि वो जो पैसा बना रहे हैं वो पैसा चैनलाइज नहीं होता, वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा देखें भाई, अब एक और रीज़न मुझे मिला है, मतलब किसी क्रिमिनल से हम बात करते हैं जब, तो वो ये रीज़न देते हैं कि भाई जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, लोग, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती ही नहीं है। या फिर जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे से हम मिले, जैसे बाहर कोई बंदा भीख मांग रहा है या आपको लूट रहा है, अगर वैसे तो इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर मौका मिले तो अगर वो आपको बोलेगा कि भाई मैं क्या करूँ, और सही है ना मेरे पास कोई पढ़ने की स्किल है, ना मुझे जॉब्स मिल रही हैं, भाई तो आप मुझे जॉब दिला दो। अब कोई बंदा रुक के उसको ना जॉब दिलाएगा, क्योंकि उसको अपनी फिक्र होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो जो उसको रुकता है और बात भी करता है, तो वो तो तोड़ फोड़ों में लगे हुए होते हैं फुल। मतलब ये भी एक रीज़न होता है लोगों का रीज़न होता है कि भाई जॉब्स नहीं है, इसलिए हमें चोरी करनी पड़ रही है, हमारी फैमिली भूखी है। देखिए ये जो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोसाइटी में हमारे जो जॉबलेस होना या जो हमारे जो माशी मसाइल हैं वो तो एग्जिस्ट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, बेरोज़गारी भी है, सारी चीज़ें, मतलब लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना वो क्राइम की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसी सोसाइटी में अगर वो ये जस्टिफाई करता है, आज स्ट्रीट क्राइम करने वाले कौन लड़के हैं या जो उनकी एज क्या होती है, 20 से लेके 40 के दरमियान ही होती है। आपने कभी ये स्ट्रीट क्रिमिनल तो नहीं देखा होगा 70-80 साल का स्ट्रीट, अच्छा, या कोई भी और क्राइम करने वाला, एक ओवर एज तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी सोसाइटी में जाएँ, उनकी जस्टिफिकेशन अगर हम ये जस्टिफिकेशन उनकी ले भी लेते हैं, तो अभी आप मार्केट जाएँ, मैं खुद इंडस्ट्री में रहता हूँ, 70-80 प्लस जो बूढ़े हैं वो वज़न उठा के और सारा दिन मजदूरी करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, तो ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये जस्टिफिकेशन बेसिकली अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाने के लिए है। ठीक है, ये इशूज़ ज़रूर हैं कि वहाँ जॉब के इशूज़ हैं, इकनॉमी हमारी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से लोग जो है जॉब हासिल नहीं कर पाते या कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन क्राइम की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। या दूसरी चीज़ ये कि कराची जैसे शहर में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए ये समझना कि कोई भूखा कैसे रह सकता है, इतनी चैरिटीज़ होती हैं। बिल्कुल और सबसे ज़्यादा कोई ना कोई काम आपको मिल ही जाता है, यहाँ पर इतना बड़ा शहर है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला शहर है। इवन कि अगर बिल्कुल ही ज़्यादा नीड हो, बंदे की बहुत ज़्यादा नीड हो, मेडिकल इमरजेंसी हो गई या खुदा ना खासा कुछ हो गया, तो यहाँ पर उसके भी इदारे हैं। देखिए वो भी, और दूसरी एक चीज़ और भी है ना कि जब वो ये कहते हैं कि यार जैसे आपने कहा कि कराची में इतनी चैरिटी हो रही होती है कि कोई बंदा अल्लाह न करे कोई भूखा नहीं सो सकता। कराची में जितनी चैरिटी आप देख रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, सब जगह मुख्तलिफ NGOs ने अपने अपने वो लगाए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती कि चूँकि मैं भूखा था इसलिए मैंने ये किया। मतलब स्पेशली हमारे शहर में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये जस्टिफिकेशन तो वैसे भी बिल्कुल वेव हो जाती है कि आप जो है वो इसलिए चोरी करते हैं या इसलिए क्राइम करते हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी अपने सर्वाइवल की जो जंग है वो तो लड़ सकता है कराची में बंदा, वो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अगर जिसको करना है सीधा काम तो वो कर लेगा, यहाँ पर सीधा काम करने वाला बिल्कुल कर सकता है। और मेरे ख्याल से यही तो टेस्ट है लगा कि भाई सबके लिए टेस्ट होता है। अब अल्लाह ना करे हमें कभी ऐसा हो। यही चीज़ है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने ये सोचा हुआ है ना कि कामयाबी शॉर्टकट से मिल जाएगी, ये होगा ही नहीं।
ये दुनिया में नहीं हो सका, कभी नहीं हो सका, तो ये आगे भी नहीं हो सकता। तो टेस्ट हमारा यही है कि हम जो वो स्लो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाए। अगर आज आप थोड़ा कमा रहे हैं लेकिन आप कंसिस्टेंटली आप एक मंजिल की तरफ चल रहे हैं, तो कल उसमें आप ज़्यादा भी कमाने लग जाएंगे, बनस्बत इसके कि आप कोई क्राइम करके इकट्ठा पैसा जमा करते हैं और वो पैसा किसी काम नहीं आता, क्योंकि बेसिकली वो पैसा कहीं भी आप चैनलाइज तो नहीं करते हैं, वो तो खा पी के ख़त्म करना है आपने। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई कामयाब, और इसके रूट कॉज है वो शॉर्टकट जो हम सोच रहे होते हैं कि कामयाबी हमें शॉर्टकट से मिल जाएगी। तो आप भी जानते हैं, आप भी प्रोफेशनल नहीं, बच्चे जो आते हैं, बच्चे जो यंग होते हैं, तो आपने देखा होगा, नोटिस करो, यंग जनरेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो उनके बाद एक और रीज़न भी है। एक तो होता है कि भाई पावर ज़रा देखनी, पावर आ जाती है ना उनके हाथ पर, अचानक से गन आ गई जी। एक तो ये शश का होता है, इस वजह से भी लोग ज्वाइन करते हैं। दूसरा रीज़न जो है वो कहते हैं कि यार हमें तरबियत ऐसी मिली है, हमें लोग ही ऐसे मिले बचपन में, तो भाई बड़े हुए तो अक्ल नहीं आएगी, अब क्या होगा। और दूसरा एक और चीज़ है इसमें, मसला जो एक और भी है वो ये है कि जो है ना, एक हर वक्त आपको डर लगा रहा है कि अब गए। आप ये जो तरबियत की बात कर रहे हैं ना, देखें बच्चे की तरबियत तो बहरहाल घर से ही होती है हमारी, मतलब उसको माहौल ही ऐसा मिला ना, मतलब वो बनी ऐसा माहौल घर में मिलता है और फिर सराउंडिंग में मिलता है ना उसको। भाई जैसे कि ऑर्फन्स होते हैं, और जो कहीं किसी गलत बंदे के हाथ पे लग गए वो, तो वो उसको तो वो ही बनाएगा वो जो वो है। बिल्कुल, ऑर्फन्स का तो देखें फिर वो एक स्पेसिफिक केस हो जाता है कि ऑर्फन्स का अगर केस है तो उसको सोसाइटी वैसे भी हमारे यहाँ ओन नहीं करती है, जो कि हमारे यहाँ मजहबी तौर पे भी गलत है, एक वो है, कल्चर वाइज भी ये चीज़ गलत है कि ऑर्फन्स को हमें उनको ओन करना चाहिए, वो सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन वो बेसिकली जो है ना आलाए कार बन जाते हैं गैंग्स के। तो ये चीज़ तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक एक केस है। ओवरऑल अगर क्राइम की बात करें तो वो जो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमें तरबियत ऐसी मिली, तो तरबियत में जो मैं अभी आपको बता रहा था कि तरबियत घर से होती है या स्कूल से होती है, जो हमारा घर है या हमारी सराउंडिंग्स हैं वहीं से बच्चे की तरबियत होती है। तो ऑब्वियसली फिर उसमें जो है वो फिर पेरेंट्स का रोल तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं, कि जब पेरेंट जो है बच्चे पे तवज्जो नहीं दे रहे या उसको ज़ाहिर है उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से फिर वो उस तरफ चला जाता है, जब वो तवज्जो नहीं देते उसके ऊपर कि उसकी डेली रूटीन्स नहीं चेक कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ नहीं चेक कर रहे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी उस वक्त तक तो बनती है कि जब तक वो अडल्ट होता है उस वक्त तक तो उसको लुक आफ्टर करना ही करना है ना। वो अगर उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं और वो रेडी हो जाएगा जब वो अडल्ट होता है, तो फिर तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा जब वो एक चीज़ में पक्का हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट हमारी भी जिम्मेदारी है, और जाहिर है ये जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स ने भी निभाई है कि उन्होंने हमें लुक आफ्टर किया कि हम किन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो ये एक इसकी चीज़ है, जाहिर है कि पेरेंट्स को इस पर तवज्जो तो जाहिर देनी है, तभी तो वो एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकेंगे। तो भाई सैफ भाई ने जो है वो क्रिमिनल्स को जो है वो एक फाइनेंशियल एडवाइस भी दी है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई जब 50,000 आए तो आपको सारे खर्च नहीं करने, मतलब मैं ये समझाऊँ 50 थोड़े बचाने, इन्वेस्ट करने, टीम बनाने। मैंने कोई ऐसे क्राइम को कोई इंडस्ट्री बनाने की एडवाइस नहीं दी है कि आप सोचें कि यार अच्छा मशवरा दिया है, इंडस्ट्री बन जाए। आप इस कैरियर को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह इन्वेस्ट करें और सब एक साथ नहीं खा जाएं। चैनल भी बंद करवा देंगे और मुझे भी बंद करवा देंगे। फिर दूसरी चीज़ जो है ना सैफ भाई ने ये बताई है, अच्छा सीरियस भाई, दूसरी चीज़ ये है कि भाई कोई भी रीज़न हमें नहीं मिल रहा, मतलब हम इस स्टेट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे अगर लॉजिकली भी सोच रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं तो कोई ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा जिस पे लोग क्रिमिनल बोलेंगे यार ये हमें करना ज़रूरी हो गया है और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन है लोगों के पास करने का, तो अभी तक तो यही समझ आया है। मैं इसको एग्जांपल इस तरीके से, तो आपने हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक क्राइम के बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो प्रोफेशनल फ़कीर जो हमारे यहाँ घूम रहे होते हैं, आपने देखा होगा मांगने वाले जो हैं, तो वो होते हैं। उनसे अभी आप प्रोफेशनल, एक तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो वैसे भी हमारे दीन में इजाज़त नहीं है कि उनकी हेल्प की जाए, उनको डिस्करेज करने का हमारे यहाँ कहा गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्करेज करता हूँ, मैं ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करता जो प्रोफेशनली रोज़ाना ही मांग रहे होते हैं। आप देखें कि अगर वो बंदा रोज़ाना मांग रहा है तो वो रोज़ाना क्यों मांग रहा है, ठीक है, यानी कि अगर उसके पास पैसे जमा हो भी गए ना तब भी वो मांग रहा है, ठीक है। अगर वो वाकई नीडी है और उसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो वो घर चला जाएगा,
ठीक है, यही चीज़ बताती है कि वो प्रोफेशनल भिखारी है, वो नहीं, उसको इससे कोई गरज नहीं है कि उसके पास कितना पैसा जमा हो गया या उसकी नीड क्या है। वो हो सकता है हमसे ज़्यादा कमाता हो लेकिन वो फिर भी कमाता रहेगा, तो बेसिकली उसने उसको प्रोफेशन बनाया हुआ है। इसी तरीके से वो जो क्राइम करने वाले हैं ना, मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि वो उस चीज़ को अपनी हैबिट बना के कर रहे हैं ना, वो इसलिए तो नहीं कर रहे कि ठीक है उन्होंने महीने में 2 लाख रुपया कमा लिया, या कमाने से मुराद ये कि उन्होंने स्नैचिंग कर ली या कहीं रॉबरी कर ली, उससे बना लिया और उसके बाद वो कह रहे हैं ठीक है यार हमारी मंथली जो इनकम कंप्लीट हो गई, अभी हम जो है ना नेक्स्ट टाइम अब मैं ये बुराई नहीं करूँगा, इससे मैं कोई ढंग का काम करूँगा। वो बेसिकली उसको एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं, वो उसको कंटिन्यू करेगा, तो वो चूँकि वो कंटिन्यू करेगा और उसने उसको प्रोफेशन बना लिया है, तो इसलिए इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, ना वो खुद भी इसकी कोई इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है। तो मेरा ख्याल है आज का जो है वो टॉपिक जो नवीद भाई ने मुझे कहा कि आप इस पर थोड़ा सा अपने जो है ना अपने ना तजुर्बेकार कमेंट्स दें, तो जो मुझे समझ आया वो मैंने बताया। बाकी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नवीद भाई के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हो गया क्या हो गया?